Hello students and my dear friends, I am Dr. Shalini Shukla and today is 5th of May 2020 Tuesday. So let's start with Business Standard Daily News Analysis. This analysis is suitable for these viewers and in today's discussion we are going to cover 5 articles. Apart from these, we will discuss some important news clips. So let's start and look at into the first article given on page number 1. Lockdown 3.0 global tension rattle market. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लॉकडाउन 3.0 चल रहा है जिसमें गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट ने 4 मई के बाद से 2 हफ्ते का और एक्सटेंशन कर दिया था लॉकडाउन को लेकर के। हालांकि उसमें गवर्नमेंट ने कुछ रिलैक्सेशन कुछ इंडस्ट्रीज़ को, कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को, कुछ कमर्शियल एक्टिविटीज़ को रिलैक्सेशन दी थी ऑन द बेसिस ऑफ जोन्स कि किस जोन में कौन सी एक्टिविटी है. ग्रीन जोन में मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज़ वर अलाउड, whereas in the red zone most of the activities were restricted. However, apart from these relaxation, there is something going into the global market. तो कल हमने डिस्कस ये भी किया था कि रिलैक्सेशन के बाद भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, चाहे वो ऑटोमोबाइल्स हों, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स की इंडस्ट्री हो, दे आर नॉट रेडी टू ऑपरेट बिकॉज ऑफ द सर्टेन कंसिडरेशन. कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से वो ऑपरेट नहीं करना चाह रही थी, जैसे कि शॉर्टेज ऑफ लेबर, ब्रोकर सप्लाई चेन, रॉ मटेरियल सप्लाई, सब की वजह से इंडस्ट्री जो थी वो अभी ऑपरेट करना नहीं चाह रही थी, जबकि उनको ऑपरेट करने की परमिशन कुछ जोन में मिल गई थी. तो इसी सारी न्यूज़ के बीच में जो शेयर मार्केट है कल का वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से गिरा था. सेंसेक्स क्लोज एज 31,715 डाउन टू 2,002 पॉइंट्स. जो सेंसेक्स में जो गिरावट आई वो 5.9% की आई, जो कि सब सिंगल डे का सबसे बिगेस्ट लॉस है 16 मार्च से लेकर के अब तक के बीच में. और इसी तरह से निफ्टी में भी 5.7% का जो गिरावट था वो देखने को मिला, और जो निफ्टी है वो 566 पॉइंट से नीचे गिरा. ऐसा क्यों हुआ? हालांकि इंडियन मार्केट में तो आप कह सकते हैं कि रिलैक्सेशन अलाउ कर दिया गया था, इंडस्ट्रीज़ वर रेडी टू ऑपरेट, इट वाज अ पॉजिटिव न्यूज़. और इसकी वजह से इंडस्ट्री जो शेयर मार्केट है, जो BNSE बेसिक जो स्टॉक्स हैं, उनको जंप करना चाहिए था. ऐसा क्यों हुआ? सिर्फ स्टूडेंट जो कि हमारे किसी भी कंट्री के जो शेयर मार्केट, वी ऑल आर द लिविंग इन अ ग्लोबलाइज्ड एरा, तो किसी भी कंट्री के जो शेयर मार्केट है उसमें सिर्फ उसी कंट्री के कंपनीज़ की ट्रेडिंग नहीं होती, अदर जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं उनकी भी कंपनीज़ की ट्रेडिंग होती है, और उसमें फॉरेन इन्वेस्टर्स का भी इन्वॉल्वमेंट होता है. ठीक है, तो केवल एक पर्टिकुलर इकोनॉमी या पर्टिकुलर कंट्री की ही जो इकोनॉमिक सिचुएशन होती है वो उस कंट्री के एक स्टॉक मार्केट को अफेक्ट नहीं करती, बल्कि ग्लोबल न्यूज़ और ग्लोबल जो इकोनॉमिक सिचुएशन होती है वो भी किसी कंट्री के स्टॉक मार्केट को इम्पैक्ट करती है. और अभी कल, और अगर आप 2-3 दिन में देखें तो चाइना और USA के बीच में बहुत ज़्यादा जो टेंशन है वो इंक्रीज़ हुई है. USA और ऑस्ट्रेलिया साथ में मिलकर के चाइना को ब्लेम कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द कोविड-19 पैंडमिक, एंड दे आर कंटिन्यूसली ब्लेमिंग दैट कि चाइना ने अपने वुहान लेबोरेटरी में कुछ ऐसे स्पेसिफिक टेस्ट किए, जानबूझकर इंटेंशनली इस कोविड-19 पैंडमिक को फैलाया और वर्ल्ड इकोनॉमी को आज बहुत ज़्यादा और बड़े खतरे पे ला करके खड़ा कर दिया. तो US जो है वो चाइना के अगेंस्ट बार बार इन्वेस्टिगेशन की मांग कर रहा है, और वो कह रहा है कि वुहान में जो लेबोरेटरी है उसका इन्वेस्टिगेशन किया जाना चाहिए. और इसी के ड्यूरेशन में चाइना, अगर आप न्यूज़ से थोड़ा सा अपडेट रहते हैं तो आपने देखा होगा चाइना ने भी अपनी जो वुहान में जो लेबोरेटरी वायरोलॉजी थी उसमें उससे बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन थी वो डिलीट कर दी है, कुछ पिक्स डिलीट कर दी हैं. इन सब न्यूज़ के बाद और इन सब र्यूमर्स, यू कैन से र्यूमर्स और न्यूज़, इन सब के बाद जो है वो इंडियन स्टॉक मार्केट है वो क्रैश कर गया. क्यों? क्योंकि US चाइना के बीच में भी वॉर चल रहा है, टेंशन चल रही है, एक्सटेंशन ऑफ लॉकडाउन हो गया है, जो एग्जेम्पशंस मिले हैं, इंडस्ट्रीज़ आर नॉट रेडी टू ऑपरेट और नॉट रेडी टू ओपन अप. तो इन सब की वजह से जो स्टॉक मार्केट में जो कॉन्फिडेंस था वो बहुत गिर गया, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट 5 to 6% फॉल हुआ है अपने रेगुलर प्राइस से. This was the 6th time in 2 months when the indices logged more than 5% fall. ऐसा 2 महीने में 6 टाइम हुआ है. क्यों? क्योंकि लॉकडाउन की वजह से कंटिन्यूसली कोई सिचुएशन, ऐसे स्टेबल सिचुएशन जनरेट ही नहीं हो रही. इंडस्ट्री एक्सपेक्ट कर रही है गवर्नमेंट से इकोनॉमिक पैकेज और रिलीफ पैकेज लाने के लिए, वो पैकेज अभी नहीं आ रहा है. मॉरेटोरियम इश्यूज़ को लेकर के जो NBFCs हैं या
म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं उनको डाउट था, एनबीएफसी के पास कैश क्रंच है, पावर जनरेशन डाउन हो रही है, 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं जो इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रियल आउटपुट है या इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल आउटपुट है वो भी गिर रहा हुआ है। तो इन सब चीज़ों की वजह से निगेटिव सेंटिमेंट्स कंटिन्यूसली डेवलप हो रहा है, जिसकी वजह से कल इंडिया में स्टॉक मार्केट धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। द लेटेस्ट डिक्लाइन कम्स ऑन द बैक ऑफ 15% गेन इन द अप्रैल। हालांकि अप्रैल में कुछ जो 15% गेन हुआ था बिकॉज ऑफ सम पॉजिटिव न्यूज़ कि हाँ 3 मई को लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा या कुछ पॉजिटिव सेंटीमेंट्स डेवलप हुए थे, लेकिन उसका जो लॉकडाउन एक्सटेंशन ग्लोबल मार्केट भी फेल डाउन हो गई। चाइना और यूएसए के बीच में, अदर कंट्रीज़ के बीच में भी टेंशन इंक्रीज हुई है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स जो है वो investors took money off risky assets amid the flare up tensions between US and China. यूएस ने बीजिंग को भी रिटेलिएटरी मेजर्स के तौर पे बोला है कि उन पे कुछ नए टैरिफ लगाए जाएंगे अगर बीजिंग या चाइना जो कोऑपरेट नहीं करेगा अगर इन्वेस्टिगेशन में, तो या अगर चाइना ने कुछ ऐसे एक्शंस लिए जो यूएसए के अगेंस्ट है तो यूएसए रिटेलिएटरी मेजर्स देकर चाइना पे टैरिफ इम्पोज करेगा। इन्वेस्टर्स ने इवन कुछ जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने ये भी कहा है कि जो मैक्सिमम जो कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं, इकोनॉमिक कॉन्ट्रीब्यूटर्स जो कंपनीज हैं या सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूटर्स जो इकोनॉमी में है वो ऐसे एरियाज हैं जो कि रेड जोन में है। रेड मैक्सिमम चाहे वो मुंबई हो या ऐसे ऐसे कितने भी एरियाज अगर आप देखेंगे जो रेड जोन में हैं, दे आर द मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर टू द कंट्रीज ग्रॉस डोमेस्टिक आउटपुट, जिसकी वजह से भी जो है वो नेगेटिव सेंटिमेंट्स मार्केट में जनरेट हो रहा है। एक्सपर्ट्स सेड द एक्सटेंशन शुड हैव बीन बैक्ड बाय द स्टिमुलस मेजर्स। द फॉल वाज अ रिजल्ट ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ द डिसअपॉइंटमेंट्स ओवर लॉकडाउन एक्सटेंशंस एंड वीक ग्लोबल क्यूज। तो इन सब की वजह से जो मार्केट है, शेयर मार्केट है, एनएससी बीएससी, वो गिर रहा है। Many markets also fell on Friday when we were shut. Apart from the some concessions from the Reserve Bank, we haven't announced any big stimulus like other nations have done. जो experts हैं वो कह रहे हैं कि बहुत सारे कंट्रीज़ जो हैं, चाहे वो यूएसए हो चाहे वो यूरोपियन नेशंस हो, दे आर कमिंग अप द बिग स्टिमुलस पैकेज। वहीं इंडिया के केस में एक स्टिमुलस पैकेज के बाद भी अभी कोई ऐसा स्टिमुलस पैकेज नहीं आया है। जीएसटी कलेक्शन भी फॉल हुआ है, स्टेट्स के पास रेवेन्यू नहीं है कुछ भी खर्चा करने के लिए, कहीं भी एक्सपेंडिचर लगाने के लिए। इकोनॉमिक डेटा जो आ रहा है जस्ट लाइक इंडस्ट्रियल आउटपुट या जो आरबीआई के प्रोडक्शंस आ रहे हैं, जो रिसर्च एजेंसीज हैं उनके प्रोडक्शंस आ रहे हैं, दे आर ऑल्सो वेरी निगेटिव। जिसकी वजह से जो अच्छे स्टॉक्स थे जैसे रिलायंस एंड हिंदुस्तान यूनिलीवर, उनके भी इन्वेस्टर डिसअपॉइंट हुए हैं। इवन बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं जस्ट लाइक शंकर शर्मा, फाउंडर ऑफ वाइस चेयरमैन फर्स्ट ग्लोबल, उन्होंने तो कहा है दिस इज गोइंग टू बी द कैटास्ट्रॉफी फॉर द इंडियन इकोनॉमी, और नॉट ओनली फॉर इंडियन इकोनॉमी, फॉर द वर्ल्ड इकोनॉमी एज वेल। और अगर हम थोड़ा स्टैटिस्टिक्स पर जाएँ तो दीज आर द स्टैटिस्टिक्स, आप देख सकते हैं कि किसने कितना लॉस किया एक दिन में। ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक का जो सबसे ज़्यादा लॉस दिखा रहा है, देन हिंडाल्को, वेदांता, बजाज फाइनेंस, टाटा मोटर्स एंड एचडीएफसी। तो कल जो मार्केट शेयर डाउन हुए, जो कल जो स्टॉक मार्केट गिरा, दैट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल फैक्टर्स। अब इस न्यूज़ में कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं स्टूडेंट्स, जैसे अगर हम शेयर मार्केट की बात करते हो तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, इफ़ यू आर गिविंग द कॉम्पिटेटिव एग्जाम ऑफ एनी बैंक और इवन इफ यू आर द एमबीए और द बीबीए स्टूडेंट, देन सर्टेन टर्म्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। जो हो सकता है आप लोगों ने कुछ इनमें से टर्म्स सुने हो और कुछ ना सुने हो, तो आप जो बहुत कॉमनली यूज टर्म होता है बुल मार्केट और बियर मार्केट। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे कि व्हाट इज़ बुल मार्केट एंड व्हाट इज़ बियर मार्केट। चिकन बोल सकते हैं, चिकन इन्वेस्टर्स, जो कुछ टर्म्स जो है मैंने वो कंबाइन कर दिए हैं आपके नॉलेज के लिए अगर आप जानना चाहें तो। चिकन इन्वेस्टर्स बेसिकली वो इन्वेस्टर्स होते हैं स्टॉक मार्केट में जो कि रिस्क एवर्सिव होते हैं, स्टिक टू द सेफर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, और ऐसे जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो ज़्यादा रिस्की वेंचर में या रिस्की इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, दे स्टिक टू द सेफर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। स्टैक होते हैं, स्टैक्स इन्वेस्टर्स वो इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि केवल इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स में ही इन्वेस्ट करते हैं, जैसे वो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग ट्रेडिंग होना शुरू होती है वो उससे एग्जिट कर जाते हैं। पिग्स होते हैं वो रिस्क टेकर इन्वेस्टर्स होते हैं, दे इन्वेस्ट इन वेरी हरी मोस्टली ऑन द बेसिस ऑफ द न्यूज़। तो इसीलिए बोला था कि जो सबसे ज़्यादा जो क्लैश होते हैं, जो सबसे ज़्यादा लॉस मेकिंग होते हैं वो पिग टाइप के इन्वेस्टर्स होते हैं। वोल्फ किन्हें कहते हैं? वोल्फ एक्चुअली यूज द क्रिमिनल्स एंड वोल्फ आर दोज इन्वेस्टर्स दोज हु यूज क्रिमिनल एंड अनएथिकल मीन्स टू मेक मनी इन स्टॉक मार्केट, जैसे कि आपने मूवी में देखा होगा वॉल्स ऑफ द वॉल स्ट्रीट। तो इसी तरह ऐसे इन्वेस्टर जो कि कुछ भी अनएथिकल या क्रिमिनल एक्टिविटीज़ यूज़ करके स्टॉक मार्केट में पैसा बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपने अपने अगर इंडियन मूवीज़ की बात करें तो बाज़ार मूवी जो भी होगी आपने देखी होगी,
हॉक्स एंड डॉस जो होते हैं वो हॉक्स एंड डॉस क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिसी मेकर्स, ऐसे पॉलिसी मेकर्स जिनकी पॉलिसी डिसीजंस जो है वो एक किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक सिचुएशन को अफेक्ट करते हैं। ऑस्ट्रिच क्या होते हैं, ऑस्ट्रिच ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि नेगेटिव न्यूज़ को इंटेंशनली इग्नोर करते हैं और लेटर ऑन जो उनके इम्पैक्ट पर इन्वेस्टमेंट डालती है और वो लॉस बेयर करते हैं। तो ये सारे टर्म्स हैं जो आपकी आपको हो सकता है कभी कभी न्यूज़पेपर्स में सुने, तो इसीलिए मैंने उनको बहुत स्लाइटली या बहुत वन लाइन में डिस्कस किया। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बुल एंड बेयर मार्केट के बारे में बताएंगे। आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 गिवन ऑन पेज नंबर 1। मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई इन अप्रैल slumps to record low of 27.4. The nationwide lockdown in April, coupled with the crash in export orders, led to unprecedented contraction in manufacturing output, said the monthly Nikkei India Manufacturing Purchasing Managers Index survey released on मंडे। एक सर्वे रिलीज हुआ है मंडे को जिसको निकी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स में कहा गया है कि जो एज पर द परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स जिसको पीएमआई भी बोलते हैं, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि पीएमआई क्या था, इसमें कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलना और ये आने वाले टाइम में जिसकी वजह से इकोनॉमी में जो बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो नहीं दिख रहा है। क्यों? बिकॉज ऑफ द क्रैश इन द एक्सपोर्ट ऑर्डर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मार्केट में लॉकडाउन है, इंडिया में जो भी एक्सपोर्ट होता था वो भी बाहर से भी, इंडिया बोलते हैं आइसोलेशन की कंडीशन में, इंडिया ही क्यों बहुत सारे कंट्रीज जो है वो आइसोलेशन की कंडीशन में है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो होता था वो बहुत ज़रूरी आइटम्स का हो रहा है, बाकी सबका इस समय हॉल्ट कंडीशन पे। तो एक्सपोर्ट जो ऑर्डर्स हैं उनमें क्रैश की वजह से परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स पीएमआई जो है वो कॉन्ट्रैक्शन में चला गया है। परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स क्या होता है, इसको एक इंडेक्स विच इज मेजर्स ऑन द परचेजिंग डिसीजंस ऑफ द सप्लाई चेन मैनेजर्स, ठीक है, जिसमें अगर 50 से ऊपर होता है तो ये माना जाता है कि इट मे लीड्स टू एक्सपेंशन ऑफ द इकोनॉमिक, एंड 50 से कम होता है तो उसको बोलते हैं इट इज़ लीड्स टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट। तो जो भी सर्वे हुआ है उसमें ये इंडिकेट हो रहा है कि इन फ्यूचर द इकोनॉमी और द मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट इज गोइंग इनटू द कॉन्ट्रैक्शन बिकॉज ऑफ द reduction in the purchasing manager index. The survey highlights how reduced demand has led to new business collapsing at a record pace in April while firms sharply trimmed staff numbers. लॉकडाउन की वजह से जो बहुत सारे एक्सपोर्ट ऑर्डर्स हैं वो गिर गए हैं, ठीक है, बिजनेस कोलैप्स कर गए हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज शट हैं, जिसकी वजह से जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो अपने स्टाफ को भी ले ऑफ कर रही हैं, एम्प्लॉयज़ को भी ले ऑफ कर रही हैं। मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई स्टूड एट जस्ट 27.4 इन अप्रैल। जैसा कि मैंने बताया अगर 50 से कम है तो इट मे लीड्स टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट। तो इस अप्रैल कितना रहा है 27.4, जो कि बहुत ही निगेटिव इंडिकेटर है कि आने वाले टाइम में मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट बहुत ज़्यादा शार्प डिटोरिएशन को दिखेगा। शोइंग द शार्प डिटोरिएशन इन द बिजनेस कंडीशंस अक्रॉस द सेक्टर सिंस द डेटा कलेक्शंस बिगन ओवर 15 years ago. The PMI parlance, a print above 50 means expansion while a score below that denotes contraction. PMI had been on downward curve registering 51.8 in मार्च में जो था वो 51.8 का था, अप्रैल में 27 पॉइंट समथिंग पर आ गया है एंड इट इज़ द लोवेस्ट सिंस जनवरी। जो मार्च का था वो जनवरी से लोअर था और ये कंटिन्यूसली लोअर होता जा रहा है। अगर हम बात करें तो कल हमने डिस्कस किया था कि तिरुपुर में जो टेक्सटाइल हब्स है वो भी उन्होंने भी एप्लीकेशन डाली है गवर्नमेंट को कि हमें ऑपरेट करने की परमिशन मिले, और आज की न्यूज़ में ऐसा डिस्कशन है कि गवर्नमेंट इज़ नॉट गोइंग टू गिव टू द परमिशन ऑफ द तिरुपुर टेक्सटाइल हब, तो जिसकी वजह से जो हमारे एक्सपोर्ट ऑर्डर्स हैं वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होने वाले। क्यों? क्योंकि तिरुपुर हब जो है वो रेड और कंटेनमेंट जोन में आता है। आफ्टर मेकिंग इट through March relatively unscathed, the Indian manufacturing sector felt the full force of the COVID-19 pandemic in अप्रैल मार्च में तो इतना इम्पैक्ट नहीं था, इसलिए मार्च में 51.8% की जो PMI इंडेक्स थी वो थी। अप्रैल में जो था वो कोविड-19 का फुल इम्पैक्ट और इवन हम ये कहें लॉकडाउन का फुल इम्पैक्ट देखने को मिला, जिसकी वजह से जो PMI है वो 27 पॉइंट समथिंग तक डाउन हो गया। डिस्पाइट इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ पार्शली रिज्यूमिंग आफ्टर अप्रैल 20, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी could not kick in fully। जैसा कि 20 अप्रैल या 16 अप्रैल से अलाउ कर दिया गया था, लेकिन फिर भी उन्हें एसेंशियल्स इंडस्ट्रीज़ को अलाउ किया था और उनमें भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी कि कितने % ऑफ स्टाफ दे कैन ऑपरेट और कितने उनको अपने प्रमाइसेस में ही रखना है, डेली सैनिटाइजेशन करना है। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ के इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस के बाद बहुत सारी जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ थी, जो बहुत सारी इंडस्ट्री जो कंपनीज थी उन्होंने ऑपरेट करना स्टार्ट नहीं किया। डर्थ ऑफ लेबर एंड द रॉ मटेरियल रिमेन वाइड स्प्रेड एंड सप्लाई चेन्स कुड नॉट बी एस्टैब्लिश। जैसा कि हम कंटिन्यूसली डिस्कस कर रहे हैं, शॉर्टेज ऑफ लेबर,
डिटोरिएटेड सप्लाई चेन एंड डेर्थ ऑफ रॉ मटेरियल्स, इस ये सब बहुत सारे रीजंस थे, या लैक इन डिमांड, जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज वर नॉट रेडी टू ऑपरेट। अब थोड़ा सा देख लेते हैं परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स क्या होता है। परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स इज एन इंडेक्स ऑफ द प्रिवेलिंग डायरेक्शंस ऑफ द इकोनॉमिक ट्रेंड इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर। और इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द डिसीजंस टेकन बाय द परचेजिंग मैनेजर्स फॉर एक्सपेंडिंग और स्टेइंग इन द सेम और कॉन्ट्रैक्टिंग। जो परचेजिंग मैनेजर्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज में, कंपनीज में, उनके डिसीजन के बेसिस पर इसको कैलकुलेट किया था। इसको कभी कभी डिफ्यूजन इंडेक्स के तौर पर भी समराइज किया था। द पर्पस ऑफ PMI इज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द करंट एंड द फ्यूचर बिजनेस कंडीशंस टू कंपनी डिसीजंस मेकर्स, एनालिस्ट एंड इन्वेस्टर्स। परचेजिंग या सप्लाई चेन मैनेजर्स जो होते हैं उनके डिसीजन के बेसिस पर परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स को कैलकुलेट किया था। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, ऐसे मैनेजर जो सप्लाई चेन में इन्वॉल्व हैं उनके क्या डिसीजंस होंगे, क्या वो ज़्यादा प्रोक्योरमेंट करेंगे, क्या वो कम प्रोक्योरमेंट करेंगे, क्या इन्वेंट्री रखेंगे, कैसे, तो उनके डिसीजन के बेसिस पर हम PMI कैलकुलेट करते हैं। जाहिर सी बात है, अगर डिमांड है और इकोनॉमिक ग्रोथ हमें दिख रही है, किसी भी परचेजिंग मैनेजर को दिख रहा है कि आगे आने टाइम में इकोनॉमिक ग्रोथ है या डिमांड इंक्रीज होने, तो वो ज़्यादा परचेजिंग करेगा, तो PMI जो है वो एक्सपेंशन पे जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से कैलकुलेट किया, जिसमें अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम दोनों तरह की एक्टिविटीज़ को कंक्लूड या इंक्लूड किया जाता है, ताकि एक सही इंडेक्स निकाला जा सके। आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 गिवन ऑन पेज नंबर 1। इंडिया लिम्प्स बैक बट द इंडस्ट्री स्टिल इन लिम्बो, जो कि हमारा लॉकडाउन 3.0 है, या इसको कुछ लोग बोल रहे हैं इट इज़ ओपनिंग 1.0 की स्टैगर्ड ओपनिंग कर रही है इंडिया। तो उसको कुछ लोग, कुछ एक्सपर्ट्स ऐसा भी बोल रहे हैं इट इज़ नॉट लॉकडाउन 3.0, इट इज़ एक्चुअली ओपनिंग अप ऑफ 1.0। तो इस न्यूज़ में कहा गया कि इसके जो कि लॉकडाउन 3 में जो रिलैक्सेशन मिले हैं उसकी वजह से इंडिया लिम्प्स बैक, इंडिया तो स्टार्ट हो गया है, इंडिया स्टार्ट होने की सिचुएशन पर आ गया, बहुत लोग अपने घरों से निकलने लगे हैं ज़रूरी सामान को या ज़रूरी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए, बट इंडस्ट्री स्टिल इन लिम्बो। ये लिम्बो, स्टक इन लिम्बो एक फ्रेज होता है जिसका मतलब होता है अनेबल टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ओके, तो यही फ्रेज यहाँ पर यूज़ किया गया, स्टक इन लिम्बो। तो ऐसा बोला जा रहा है कि जो कि पर्सन्स हैं, पब्लिक है, इट इज़ एक्चुअली रेडी टू ओपन अप, बट इंडस्ट्रीज आर स्टिल रिलक्टेंट टू ओपन अप एंड स्टार्ट देयर प्रोडक्शंस। Cities and towns across the country bustled with the activity on Monday as 40-day COVID-induced lockdown restrictions were relaxed to allow movement of people and opening of shops, offices and businesses. Even orange और जो green zone है वहाँ पर तो private offices को भी open करने की permission दे दी गई है 33% of staff capacity। तो उसकी वजह से रोड्स पर और कई कई मार्केट्स में ओपनिंग देखी गई है, और इवन कहीं कहीं किसी किसी डिस्ट्रिक्ट में तो जैसे जैसे दिल्ली, गुड़गांव, बैंगलोर, वहाँ पर तो मॉर्निंग में जो ट्रैफिक जाम की भी सिचुएशन देखी गई है। विद पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्टिल नॉट अलाउड इन 130 रेड जोन डिस्ट्रिक्ट विच कंप्राइज सम ऑफ द इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट अर्बन सेंटर, पीपल टुक आउट देयर प्राइवेट व्हीकल्स। हालांकि पब्लिक जो कन्वेंस है वो अलाउ नहीं किया गया है रेड जोन में, लेकिन जो पीपल हैं दे आर कमिंग अप विद देयर प्राइवेट व्हीकल्स, अपने प्राइवेट व्हीकल्स को यूज़ करते हुए वो आ रहे हैं अपने शॉप्स या एस्टैब्लिशमेंट्स को ओपन करने के लिए। माइग्रेंट क्वीड अप आउटसाइड द क्लिनिक्स इन मुंबई एंड इट्स सबअर्ब्स टू प्रोक्योर मेडिकल सर्टिफिकेट्स, दे नीड टू ट्रैवल टू देयर नेटिव प्लेस। और माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनकी सिचुएशन तो आप दो तीन से देख ही रहे हो, गवर्नमेंट ने, इंडियन रेलवे ने उनके लिए स्पेशल ट्रेन्स को चलाया है, और जो जितने भी माइग्रेंट वर्कर हैं उनका प्रॉपर हेल्थ चेकअप हो रहा है। तो मुंबई में ऐसे माइग्रेंट वर्कर जो स्टे थे उन्होंने जाकर के मेडिकल जो क्लिनिक्स थे वहाँ पर, या जो क्लिनिक्स वहाँ पर सर्टिफिकेट बनाने के लिए भी लाइन बने ताकि वो अपने नेटिव प्लेस में वापस जा सकें। तो इस तरह से चीज़ों को लेकर के, और लिकर शॉप्स जो ओपन हुई हैं, लिकर शॉप्स में आप सभी देख रहे होंगे, कल से न्यूज़ कवरेज कंटिन्यूसली मिल रही है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा लाइन है, कहीं कहीं तो सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स भी फॉलो नहीं हुए हैं, पीपल्स वर फाइटिंग ईच अदर फॉर गेटिंग लिकर। तो इस तरह की चीज़ों के बावजूद भी जो इंडस्ट्री है स्टिल इट इज़ इन लिम्बो। इंडस्ट्री जो है वो अभी भी वेट एंड वॉच की कंडीशन पे है कि अगर डिमांड पिकअप होती है देन दे विल थिंक अबाउट ओपनिंग ऑफ द इकॉनमी। और इस जो कुछ रिलैक्सेशंस की वजह से जो बोलते हैं पब्लिक के बीच में जो
रैटल क्रिएट हुआ है, इनडिसिप्लिन क्रिएट हुआ है, उसकी वजह से इवन कई सारी जगहों पर पुलिस को या एडमिनिस्ट्रेशन को भी प्रॉब्लम आई है उनको मैनेज करने में। इवन जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि अगर अगर सिचुएशन इस तरह से रही तो दे विल रिवोक ऑल द रिलैक्सेशंस एंड अगेन पुट द लॉकडाउन। और दिल्ली ने तो 70% जो है वो स्पेशल कोरोना फीस लिकर पर इम्पोज कर दी है। आप लोग सब लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे कि गवर्नमेंट ने एक्चुअली क्यों ओपन की लिकर शॉप्स, क्या ज़रूरत पड़ गई थी लिकर शॉप्स को ओपन करने की। लिकर इज़ नॉट एक्चुअली इसेंशियल गुड्स और सर्विसेज, ठीक है, तो क्यों ओपन किया गया। हालांकि इसका क्वेश्चन बहुत आसान है, बट आई वांट टू गिव यू द इलैबोरेटेड आंसर कि ऐसा क्यों किया गया, कितना रिवेन्यू आता है, जो भी चीज़ें हैं, क्या ऐसे इंपॉर्टेंट रीजंस हैं जिसकी वजह से लिकर शॉप्स को ओपन किया गया। हाउएवर द ईज रिस्ट्रिक्शंस फेल टू ब्रिंग सॉसर टू इकोनॉमी इन गुड़गांव, बलून 76 एंड अप स्केल पार्टी शॉपिंग स्टोर्स इन DLF फोर्थ गॉट 2 कस्टमर्स। हालांकि जितने जो जहाँ जहाँ कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ या कुछ ऐसे शॉप्स स्टार्ट भी हुई हैं वहाँ पर अभी कस्टमर का बहुत ज़्यादा फ्लक्स नहीं देखा जा रहा है, कस्टमर बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं आ रहा है बिकॉज ऑफ द सर्टेन फियर और सर्टेन पब्लिक कन्वेंस इश्यूज़। तो हालांकि इसकी वजह से जो है इंडस्ट्री है वो अभी कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट देख नहीं रही। द शॉप्स लाइक मोस्ट अदर नाउ अडेज हैड मार्किंग टू मीट सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स। की शॉप्स को भी बोला गया, बहुत सारे गवर्नमेंट ने ऑर्डर्स दिए हैं, गाइडलाइंस इशू करी हैं और कई जगह गाइडलाइंस फॉलो भी हो रही हैं और कई जगह गाइडलाइंस का जो है वो धज्जियाँ भी उड़ा जाएंगी। तो गवर्नमेंट और इंडस्ट्री बोथ आर इज अ सिचुएशन टू वेट एंड वॉच। आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 4 गिवन ऑन पेज नंबर 2। सिल्वर लेक टू इन्वेस्ट ₹5,065 crore in Jio platform for 1.1% stake. Reliance Jio platform, a subsidiary of Reliance Industry, is selling 1.15% stake to private equity firm Silver Lake for 5,655.75 crore। जैसा कि अभी पिछले ही वीक हमने देखा है कि फेसबुक और रिलायंस जियो के बीच में एक डील हुई थी, स्ट्रैटेजिक अलायंस हुआ था, जिसमें रिलायंस जियो ने अपने 9.9% जो शेयर्स थे, इक्विटी शेयर्स, वो फेसबुक को सेल कर दिए थे। अब इसी लाइन में रिलायंस जियो ने एक और कोलैबोरेशन स्टैब्लिश किया है, किसके साथ, सिल्वर लेक कंपनी के साथ, जिसमें वो उस अपने 1.15% स्टेक जो है वो प्राइवेट इक्विटी सिल्वर लेक को बेच रहा है। कितने रुपए में? 5,655 crore में। The investment is the second in the fortnight, highlights its focus on new commerce business and will help इट पेयर डेप्थ। जैसा कि बहुत सारे एक्सपर्ट्स भी ये कह रहे हैं, इवन रिलायंस जो इंडस्ट्रीज़ है वो भी कंटिन्यूसली यही शोकेस करने की कोशिश कर रही है कि इस समय जो रिलायंस जियो या जो रिलायंस का ई कॉमर्स का जो बिज़नेस है उस पर जो रिलायंस जो टॉप मैनेजमेंट है वो ज़्यादा फोकस कर रहा है। एंड इट इज़ अ मोस्ट वैल्यूड सब्सिडरीज अमंग ऑल रिलायंस इंडस्ट्रीज कंपनीज हैं। उनकी सारी SBUs के में सबसे ऊपर इस समय रिलायंस जियो को वो वैल्यू दे रहे हैं। उसी लाइन में एक और इन्वेस्टमेंट का पैटर्न आया है जिसमें सिल्वर लेक जो है वो 1.1% इन्वेस्ट कर रही है प्राइवेट इक्विटी में इन रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म। द डील वैल्यूज जियो प्लेटफॉर्म एट 4.9 trillion on equity basis and 5.1 trillion on enterprise value basis, the company announced on Monday। हालांकि इसमें बोला जा रहा है कि जो प्रीवियस डील हुई थी फेसबुक और रिलायंस जियो के बीच में, उसके कंपैरिजन में ये डील जो है वो 12.5% के प्रीमियम पे है। क्यों प्रीमियम पे है? क्योंकि फेसबुक और जियो की डील के बाद में रिलायंस की जो वैल्यू है जो वो बढ़ गई है, तो उसकी वजह से ये 12.5% की प्रीमियम डील पर है। द कंपनी हैड इंडिकेटेड आफ्टर इट्स मार्च क्वार्टर रिजल्ट्स लास्ट वीक दैट इट हैड रिसीव्ड स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट फ्रॉम द स्ट्रैटेजिक एंड financial investor and was in a good shape to announce a similar size investment over the upcoming months। बार बार कंपनी ये भी कह रही है कि आने वाले और टाइम में भी वो फेसबुक के बराबर या फेसबुक जितना बड़ा इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया उतने ही बड़े और भी ऑफर अनाउंस करने वाली है फ्यूचर में। क्योंकि इस समय जो इंडस्ट्री जो रिलायंस है या जियो की कंपनी है बेसिकली वो ज़्यादा फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स या स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर्स का ज़्यादा इंटरेस्ट गेन कर रही है। हालांकि अगर आप बात करें प्रॉफिट की तो इस समय TCS ने ओवरकम कर लिया है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को इन टर्म्स ऑफ द प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट कंपनी बन गई, लेकिन फिर भी बिकॉज ऑफ द सर्टेन स्ट्रैटेजिक अलायंसेज एंड स्ट्रैटेजिक सेल
जो जियो है वो इस समय ज़्यादा जो इन्वेस्टर्स हैं या जो स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर्स हैं, फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स, उनका ज़्यादा अटेंशन गेन कर रही। तो जियो का एक और जो रिलायंस इंडस्ट्रीज इज ऑल्सो प्लानिंग टू मेक इट्स कंपनी डेट फ्री टिल फाइनेंशियल ईयर 2021। तो इसी लाइन में, इसी स्ट्रैटेजिक थ्रेड में रिलायंस इंडस्ट्रीज बहुत सारे अदर सिमिलर अनाउंसमेंट भी अब करने वाली है अपकमिंग मंथ्स में, ऐसा इंडिकेशन मिले हैं। द इन्वेस्टमेंट इन जियो प्लेटफॉर्म इज सिल्वर लेक सेकेंड इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। ये सिल्वर लेक का इंडिया में सेकेंड इन्वेस्टमेंट है, पहला इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन 2013 द US based technology focused PE made a strategic investment in ICA software solutions which provide commodity management solution। इससे पहले सिल्वर लेक ने जो बेसिकली इक्विटी और US बेस्ड टेक्नोलॉजी फर्म है, उसने ICA सॉफ्टवेयर सोल्यूशन में भी 2013 में इन्वेस्ट किया था। द PE इन्वेस्टर्स has $40 billion in combined assets under management and investments in Airbnb, Expedia and Twitter। इसके अदर इन्वेस्टमेंट भी हैं इस कंपनी के। सिल्वर लेक along with other entities purchase majority stake in Skype। तो जो सिल्वर लेक है उसका स्काइप में भी इन्वेस्टमेंट है, ट्विटर में भी है, एक्सपीडिया में भी है, एयरबीएनबी में भी है, और इका सॉफ्टवेयर सोल्यूशन जो इंडिया में है उसमें भी। तो इस कंपनी के बहुत सारे इन्वेस्टमेंट आपको इंडिया में भी और यूएस में भी देखने को मिल जाएंगे। इट एक्साइटेड द कंपनी 2 years later। एनालिस्ट से द फ्रेश इन्वेस्टमेंट एंड द टेक पार्टनरशिप विल हेल्प द रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड रैम्प्स अप इट्स फोकस ऑन कंज्यूमर बेसिस एंड ट्रिम डेप्थ। डेफिनेटली डेप्थ को कम करने में हेल्प करेगा, और जो उसका ई-कॉमर्स बिजनेस है रिलायंस इंडस्ट्री का, उसको ज़्यादा फोकस करेगा और ज़्यादा इंप्रूव करेगा, जो कि करंट और सबसे इंपॉर्टेंट फोकस है रिलायंस इंडस्ट्री में, और सबसे वैल्यूड सब्सिडरीज या इसको बोलते हैं स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की। मूडीज़ ने और अदर रिसर्च एजेंसीज हैं उसने भी इसको पॉजिटिव साइन दिया है और कहा है कि इससे लेकर के जो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड है वो स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ मूव करेगा। आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 5 गिवन ऑन पेज नंबर 3। गवर्नमेंट ऑफर्स लैंड डबल द साइज ऑफ लग्जमबर्ग फॉर फर्म्स लिविंग चाइना। जैसा कि हम सभी ने 4 मई के डिस्कशन को डिस्कस किया था कि हमारे जो मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि इंडिया में जो इलेक्ट्रॉनिक जो इंडस्ट्री है उसके लिए जो चाइना की जो मार्केट ख़राब हो रही है वो इंडियन इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के लिए वो एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि बहुत सारा मिस्ट्रेस जो है वो चाइना के अगेंस्ट जनरेट हो रहा है बहुत सारी कंपनीज़ में। तो वो अब चाइना को छोड़ने के लिए सोचें हैं, छोड़ने की कगार पर है। तो उन सबको लेकर के हमारे मिनिस्टर्स जो हैं उन्होंने कहा था कि इट कुड बी द गुड अपॉर्चुनिटी फॉर इंडियन इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री टू टेक ओवर द चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट। जो चाइना का इन्वेस्टमेंट था जो चाइना से फ्लू कर रहा है उसको इंडिया में अट्रैक्ट करने के लिए, या जो ऐसे ऑर्डर्स जो चाइना से कैंसिल हो रहे हैं वो इंडियन कंपनीज़ को मिलने के लिए आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यू शुड डेवलप नाउ योरसेल्फ। तो उसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ऐसी न्यूज़ आ रही है कि इंडिया इज़ ऑल्सो प्लानिंग टू डेवलप द स्पेशल इकोनॉमिक जोन, या ऐसे इन्वेस्टमेंट हब को या ऐसे इन्वेस्टमेंट सिटी को तैयार कर रही है जिसमें कि जो कि ऐसी कंपनी जो कि चाइना छोड़ रही हैं, चाइना छोड़ने की डिसीजन को लेने वाली हैं, वो इंडिया में उनको अट्रैक्ट किया जा सके और उनका इन्वेस्टमेंट इंडिया में लाया जा सके। India is developing a land pool nearly double the size of Luxembourg to lure businesses moving out of China, according to people with the knowledge of the matter। हालांकि ऐसा कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, बट ऐसा सुनने में आ रहा है कि इंडिया इज़ प्रिपेयरिंग टू provide the land pool to those companies who are leaving the China amid the COVID-19 पैंडेमिक, जिसकी वजह से इंडिया के सामने एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी जनरेट हुई है कि वो अपने इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस हो, चाहे वो टेक्सटाइल हो, वो ऐसे सारे इन्वेस्टमेंट जो कि चाइना से बाहर आ रहे हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके और अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को स्ट्रॉन्ग कर सके, जो कि हमेशा से इंडिया का वीक पॉइंट रहा है। A total area of 4,61,589 hectares have been identified across the countries for the purpose the people said asking not to be identified। ऐसा बोला जा रहा है कि इतने एकड़ की जो एरिया है वो गवर्नमेंट आइडेंटिफाई कर रही है। कहाँ कहाँ गवर्नमेंट सोच रही है इस इंडस्ट्रियल हब को, इंडस्ट्रियल लैंड को लेने के लिए। स्टेट्स इन गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन सबको कंसीडर किया जा रहा है
कि क्या इन जगहों पर इतना एरिया अवेलेबल होगा या थोड़ा थोड़ा एरिया हर स्टेट से ही लेना पड़ेगा, और और उसको एक ऐसा स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया जाए जहाँ पर वो सारा इन्वेस्टमेंट जो चाइना को छोड़ रहा है वो वहाँ पर आकर के ईजिली इन्वेस्ट कर सके। अब आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में लिख के लग्जमबर्ग क्या है, व्हाट इज़ लग्जमबर्ग। डेफिनेटली लग्जमबर्ग किसी एरिया का नाम है, बट क्या है, इज़ इट लैंड लॉक्ड और इट हैज़ अ पोर्ट, या कोई सी लाइन है इसमें या नहीं है। और बेसिकली लग्जमबर्ग की इकॉनमी किस चीज़ पर बेस करती है, मोस्ट ऑफ द टाइम किस चीज़ पर इसकी इकॉनमी बेस करती है, ठीक है। तो ऐसा बोला जा रहा है कि इंडिया जो है वो लग्जमबर्ग से डबल साइज़ की लैंड जो है वो इन्वेस्टमेंट जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनको प्रोवाइड करने जा रहे हैं। अगर लग्जमबर्ग के साइज़ की बात करें तो इसका साइज़ इतना है, और इंडिया इज़ प्लानिंग टू प्रोवाइड दिस मच ऑफ हेक्टेयर लैंड्स टू investors. Land has been one of the biggest impediments for companies looking to invest in India. Land acquisition जो था वो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट वो बोलते थे इम्पेडिमेंट सा, ऑब्स्टिकल था, जिसकी वजह से जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे वो इंडिया में नहीं आते थे। इसीलिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे एक्ट्स लाए थे लैंड एक्विजिशन को लेकर के, जिसमें जो फार्मर जो हम एग्रीकल्चर लैंड लेते हैं उसके एक्विजिशन को लेकर, रिहेबिलिटेशन को लेकर के अगर हम बात करें, या बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट, तो सबको लेकर के गवर्नमेंट ने बहुत सारे जो वो 2014 के बाद गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे एक्ट या बिल पास किए थे, जिसकी वजह से इंडिया का जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का जो इंडेक्स है उसमें इंडिया की रैंकिंग बहुत इंप्रूव की, क्योंकि लैंड एक्विजिशन इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर इन ईज़ ऑफ द डूइंग बिजनेस इंडेक्स। अब मुझे आप बताएंगे ईज़ ऑफ द डूइंग बिजनेस इंडेक्स से कौन पब्लिश करता है, इंडिया की इसमें रैंकिंग क्या है, ठीक है। तो अगर हम बात करें लैंड एक्विजिशन को लेकर के, तो इसकी वजह से भी, इलेक्ट्रिसिटी इसकी वजह से भी इंडिया, या टैक्स के जो रिफॉर्म्स हुए थे इन सब की वजह से इंडिया में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिला था ईज़ ऑफ द डूइंग बिजनेस रैंकिंग में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज एडमिनिस्ट्रेशन इज वर्किंग विद द स्टेट गवर्नमेंट टू चेंज दैट एज इन्वेस्टर सीक्स टू रिड्यूस रिलायंस ऑन चाइना एज अ मैन्युफैक्चरिंग बेस इन द आफ्टरमैथ ऑफ द कोरोना वायरस आउटब्रेक एंड द रिजल्टेंट सप्लाई डिस्ट्रप्शन। कोविड-19 की वजह से चाइना पे जो मिस्ट्रेस जनरेट हुआ है उसको इंडिया यूज़ करने की या उस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखते हैं हम इसमें आगे जाकर कितना सक्सेसफुल हो सकते हैं। दीज आर द हाईलाइट्स: इलेक्ट्रॉनिक, फार्मा, मेडिकल डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक, हैवी इंजीनियरिंग, सोलर इक्विपमेंट्स, फूड प्रोसेसिंग, केमिकल्स, टेक्सटाइल्स आर द फोकस एरिया फॉर प्रमोटिंग मैन्युफैक्चरिंग। ये सारी जो इंडस्ट्रीज हैं, ये सारे एरिया जिसमें इंडियन गवर्नमेंट फोकस कर रही है कि इनका इन्वेस्टमेंट इंडिया में लाया जा सके, क्योंकि हमारे पास इसके लिए अवेलेबल रिसोर्सेज हैं और हमारे पास लेबर भी हैं। लेबर, क्योंकि ऑल दीज अगर आप ध्यान से देखें तो ऑल दीज आर द लेबर इंटेंसिव यूनिट्स और लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री, जहाँ पर लेबर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। कैपिटल इंटेंसिव तो है, लेबर इंटेंसिव भी हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट चाह रही, जब इतना सारा इन्वेस्टमेंट या ऐसी इंडस्ट्रीज इंडिया में आएंगी तो इट में लीड्स टू इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, और एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा तो इनकम इंक्रीज होगी, इनकम इंक्रीज होगा तो डिमांड इंक्रीज होगी, डिमांड इंक्रीज होगा तो अगेन इकोनॉमी जो है वो ग्रो करेगी। The Government Investment Agency has received inquiries mainly from Japan, US, South Korea and चाइना। इन सब कंट्रीज से जो जापान की इन्वेस्टमेंट एजेंसी है उसने क्वेरी रिसीव करी है, इंक्वायरी करी है कि भाई क्या इन्वेस्टमेंट के, क्या हम इंडिया में आ सकते हैं, क्या लैंड चार्जेस होंगे, कितनी अपॉर्चुनिटीज़ है, कितने टैक्स हॉलीडेज इंडिया को मिलेंगे। अगर आपको पता हो तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेट करती है कोई भी कंट्री होती है अपने लैंड पे इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ करने के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन को सेट किया जाता है। तो आप मुझे बताएंगे स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होते हैं। और इसी में अगर आप ध्यान से सुनो तो एक गिफ्ट सिटी नाम का स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। ये कहाँ है और इसका फुल फॉर्म क्या है? गिफ्ट सिटी, GIFT, गिफ्ट सिटी बोलते हैं। ये स्पेशली किसी पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री के लिए सेटअप किया गया था। और ये कहाँ है? The 4 countries are among India's top 12 trading partners, accounting for this amount of bilateral trade. तो हो सकता है इंडिया इस अपॉर्चुनिटी को अगर लीवरेज करके लेगा तो इट विल बी द गुड फॉर इंडिया। सम आर द इम्पॉर्टेंट न्यूज़ क्लिप्स। KKR में पिकअप 20% इन पीरामल फॉर ₹3,500 करोड़। KKR ने अभी एक और रिसेंटली टेक ओवर किया है या इन्वेस्टमेंट किया, आप मुझे बताएंगे वो कहाँ पर किया है? ये न्यूज़ में, पिछले न्यूज़ में मैंने डिस्कस किया कि KKR ने एक और इन्वेस्टमेंट किया। तो अब पीरामल में भी वो 20% का जो है वो स्टेक लेने जा रहा है। सब बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक लॉकडाउन और कोविड-19 के पैंडमिक की वजह से, क्योंकि मैक्सिमम कंपनीज जो हैं वो अपने लोवेस्ट वैल्यूएशन की स्टेज पर हैं या हाईएस्ट वैल्यूएशन की स्टेज पर। कुछ जो कंपनीज प्रॉफिट अर्न कर रही हैं जस्ट लाइक IT फार्मा, वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही हैं। जो बिल्कुल लो वैल्यूएशन, जो कि बिल्कुल शट डाउन है, वो बिल्कुल लोवेस्ट वैल्यूएशन की स्टेज पर है।
इंडियन स्टैंडर्ड अब्रॉड विल बी ब्रॉट होम बाई फ्रॉम May 7। कुछ इसमें इंडिया की प्रोग्रेस बताई गई है, जिसमें कि बेसिकली जो हमारे ऐसे इंडियंस जो कि अफ्रीका में अदर कंट्रीज़ में जो फंसे हुए हैं उनको इंडिया बाहर लाने की बात करेगा। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ जैसे कि यूपीएससी ने अपना प्रीलिम्स पोस्टपोन कर दिया है। दिल्ली गवर्नमेंट ने 70% कोरोना फीस जो है वो लिकर पर इम्पोज करी है इन ऑर्डर टू इंक्रीज द रिवेन्यू। तो देयर आर सर्टन इंपॉर्टेंट न्यूज़, वो आप देख सकते हैं, अदरवाइज इसमें कुछ भी नया नहीं है जो कि आप डेली न्यूज़ में सुन रहे हैं। तिरुपुर गारमेंट फैक्ट्रीज लाइकली टू रिमेन शट, जैसा कि मैंने पहले डिस्कस किया कि गवर्नमेंट इज नॉट रेडी टू गिव परमिशंस टू तिरुपुर गारमेंट हब बिकॉज इट कम्स अंडर रेड जोन। तो ऐसी कोई भी डेंजर या आप बोलते हैं रिस्क गवर्नमेंट लेने के मूड में नहीं है। इवन वहाँ के जो इंडस्ट्री के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि उनको ऑपरेट करने की परमिशन मिल जाए, बट गवर्नमेंट इज़ नॉट रेडी टू टेक एनी रिस्क। न्यूज़ ऑफ द डे, गवर्नमेंट ऑफर्स लैंड डबल द साइज ऑफ लग्जमबर्ग फॉर द फर्म्स लिविंग चाइना। तो आप ये बहुत अच्छी न्यूज़ है आज जिसको थोड़ा डिटेल में पढ़ सकते हैं। वोकैबुलरी ऑफ द डे, रैटल मीन्स खड़खड़, स्ट्रैंडेड मीन्स असहाय, और परे मीन्स पेयर मीन्स परे, जिसको बोलते हैं, अभी हमने इसको रिलायंस के केस में सुना, रिलायंस पेयर डेट, डेट के परे मतलब डेट के से बाहर निकलने के लिए। दीज आर द रेफरेंसेज, and if you like, please share and subscribe. Thank you, student.